Hello, I'm Dr. Vaishali Giri. I'm working as an IVF specialist and cosmetic gynecologist in सह्याद्री हॉस्पिटल हड़पसर पुणे। आज बात करते हैं AMH के बारे में। ये एक बहुत ही कॉमन टेस्ट है, स्पेशली अगर आपका फर्टिलिटी ट्रीटमेंट चल रहा है या आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो शायद आपको ये टेस्ट करने के लिए बोला होगा। तो पहले ये समझना जरूरी है कि AMH है क्या। एक मोटा मोटा समझ लेते। AMH का मतलब है एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये एक हार्मोन है जो आपकी बॉडी में रिलीज होता है फ्रॉम ओवरीज। ये ओवरीज के बाद ये ब्लड में आ जाता है और जब हम ब्लड टेस्ट करके देखते हैं तो हमें इसका वैल्यू पता चल जाता है। जैसे मैंने बोला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, तो ये जानते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। हर एक फीमेल एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ एग के साथ बॉर्न होती है और जैसे ही प्यूबर्टी मतलब फर्स्ट पीरियड शुरू होते हैं उसके नंबर ऑफ एग्स कम होना शुरू हो जाता है। तो ये ऐसा नहीं होता है कि हर महीने में बस एक ही अंडा चला जाए। हर महीने में एक एग के पीछे बहुत सारे एग भी रिलीज होते हैं जो डेड हो जाते हैं और एक ही फॉलिकल और एक अच्छा एग बनता है। तो इससे क्या होता है कि वहां से आपका ओवेरियन रिजर्व कम होना शुरू हो जाता है। ओवेरियन रिजर्व मतलब आपके ओवरी की अंडा बनाने की कैपेसिटी या पर्टिकुलर नंबर ऑफ एग्स व्हाट वेयर दे एट द बर्थ। जब भी ये आपके पीरियड स्टार्ट होते हैं आपके एग्स कम होना शुरू हो जाता है। AMH की नॉर्मल वैल्यू है मोर देन 1.5। अगर लेस देन 1.5 आया है तो उसको बोलते हैं लो AMH। Two types of subgroup of patients comes to IVF specialist. One is with low AMH and one with high AMH. ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दोनों ही कंडीशंस में ऐसा हो सकता है कि प्रेगनेंसी रुकने में प्रॉब्लम हो। तो पहले बात करते हैं लो AMH की। जैसे मैंने बोला लेस देन 1.5 इज लो AMH। इस AMH के साथ में फीमेल का एज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कौन से एज पे AMH का वैल्यू कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा फर्टिलिटी ट्रीटमेंट सूट करेगा या जिससे आपको बहुत जल्दी प्रेगनेंसी रह जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन पेशेंट ये पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ और क्या कोई ऐसी ट्रीटमेंट है जिससे नेचुरली या सिंपल ट्रीटमेंट से AMH बढ़ जाए। तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि ऐसी कोई ट्रीटमेंट है नहीं जिससे AMH 0.2, 0.3 से एकदम नॉर्मल हो जाए। और दूसरी चीज ये है कि बहुत बार इसका रीजन पता ही नहीं चलता है कि AMH क्यों लो हो गया। इसके कुछ रीजंस मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि जेनेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एज आई सेड एज जैसे बढ़ता है फीमेल का उसके नंबर ऑफ एग्स और AMH दोनों ही कम होने वाला है। और तीसरी चीज ये है कि आपका लाइफस्टाइल जिसमें स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, आपका वेट, आपकी ईटिंग हैबिट्स, स्ट्रेस से ये सारे फैक्टर्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अपार्ट फ्रॉम लाइफस्टाइल अदर फैक्टर्स जिनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, जिसको मैं एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। जैसे कि किसी का मेनोपॉज 40 पे आएगा, किसी का 45 पे और किसी का 50 और उसके बाद। ये क्यों होता है? क्योंकि हर एक का जैसे मैंने बोला नंबर ऑफ एग्स एट बर्थ आर डिफरेंट। तो एज के हिसाब से जो एग्स कम होंगे और मेनोपॉज कब आएगा ये सबका अलग होता है, तो जिसको हम लोग नहीं चेंज कर सकते हैं। कुछ ट्रीटमेंट हम लोग जरूर देते हैं स्पेशली एग की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि AMH हमें क्वांटिटी के बारे में बताता है। क्वालिटी के लिए हम लोग कुछ एंटीऑक्सीडेंट या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं जो टैबलेट के फॉर्म में देते हैं, और कुछ सिंपल हार्मोनल ट्रीटमेंट्स भी रहती है। बट ये सारे पेशेंट्स के लिए नहीं होता है, इसको इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट बोलते हैं। किसी पेशेंट में ये काम कर जाता है, किसी में नहीं करता है। सबसे पहले बात तो ये समझना जरूरी है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है कि देयर इज हाई चांसेस कि आपको आपके खुद के अंडों से प्रेगनेंसी रहे। तो इसके सबसे पहले आपको एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, स्मोकिंग,
ड्रिंकिंग, स्ट्रेस, अगर आप ओवरवेट है तो वेट लॉस करना, तो ये सारी चीज़ों से भी फर्क पड़ेगा। बट देर इज नो एज सच अ सिंगल ट्रीटमेंट विच कैन गारंटी यू कि आपका इमेज एकदम नॉर्मल हो जाए। थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं जो इतने मायने नहीं रखते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें, और प्रेगनेंसी अगर हो जाती है तो उसको प्रॉपरली मॉनिटर करें। सो अभी हमने देखा AMH क्या है, तो अभी जानते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका AMH लो हो गया है। तो इसके कुछ लक्षण होते हैं जिनके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि हम फर्टिलिटी प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पता है कि कुछ पेशेंट्स 25 एज के भी होते हैं बट जिनका AMH लेस देन 0.5 और लेस देन 1 होता है। तो छोटी छोटी चीजें होती है जिसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पीरियड्स पहले 28-30 डेज पे आते थे, अगर वो 25 और उससे कम डेज में आने लग गए तो शायद ऐसा हो सकता है कि AMH कम हो गया। या तो पहले ब्लीडिंग 3 to 5 डेज होता था, अभी कम हो गया है, जैसे 1 या 2 ही दिन होता है। इसके अलावा मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि देयर आर नो सिम्टम्स, और हम जब सोनोग्राफी के लिए पेशेंट को लेते हैं वी सी फॉर द ओवरीज की साइज और ओवरी में फॉलिकल्स कितने हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एंट्रल फॉलिकल काउंट। अगर हमें ये कम लगता है तो देन वी कैन एडवाइस यू टू गो फॉर द AMH टेस्ट। अभी आते हैं ट्रीटमेंट पे। जैसे मैंने पहले भी बोला कि कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है नहीं जिससे कि AMH नॉर्मल हो जाए, बट जब AMH कम आता है तो इसके साथ में हम लोगों को अदर पैरामीटर्स जैसे कि पार्टनर का सीमेन पैरामीटर्स, वो नॉर्मल है क्या, आपके ट्यूब्स में ब्लॉकेज तो नहीं है, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्मोनल प्रोफाइल नॉर्मल है, ये सारी चीज़ों का भी ध्यान देना पड़ता है। एंड डिपेंडिंग अपॉन ऑल दिस वी सजेस्ट यू अ ट्रीटमेंट प्लान with which you will be able to achieve pregnancy faster. इसके सिवा आपको और भी कोई क्वेश्चंस है तो you can contact us or you can put up a message or you can come directly to the hospital. Thank you.